हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म। हमें ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके द्वारा गिव रीजन ऑफ योर आंसर, और आपके आंसर का भी रीजन दो। तो पहले पार्ट के अंदर ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कुछ रफ डायग्राम है ये हमारे पास। ए पॉइंट इसको नाम दे दें -1, -2। इसको बी पॉइंट नाम दे दें 1, 0। इसको सी पॉइंट दे दें नाम -1, 2। उसके बाद इसको डी पॉइंट नाम दे दें -3, 0। तो लेट द पॉइंट ऑफ, सबसे पहले स्टार्ट, लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास है -1, -2। बी के पॉइंट मान लें हम 1, 0, और सी के पॉइंट मान लें हम -1, 2 एंड डी के पॉइंट हमारे पास है -3, 0। तो कुछ हमारे पास पॉइंट है। अब सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाले, बी सी, सी डी और ए डी सारी डिस्टेंस निकाले, और फिर हम देखेंगे किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो सबसे पहले निकाले डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख दूं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, b वाले में से a के माइनस हो जाएंगे, 1 में से माइनस करें, 1 में से माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस करें, -2, एक बार ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसका स्क्वायर। तो अब सोल्व करें इसको, तो यहाँ से देखो 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, इसका स्क्वायर, प्लस ये वाला 0, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और प्लस क्या आ जाएगा, 4। तो यह आ जाएगा √8 यूनिट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई ए बी। फिर निकालें हम डिस्टेंस दूसरी, डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की दूरी। तो बी सी दूरी, सी वाले में से बी के माइनस हो जाएंगे। तो सी के पॉइंट है -1, इसमें से माइनस करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, क्योंकि सी वाले में से बी के -2 में से 0। देखो यहाँ से -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 √8। तो ये डिस्टेंस भी क्या आ गई, √8 आ गई हमारे पास। अब निकालें नेक्स्ट डिस्टेंस बी सी होगी, डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की, सी डी डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, डी वाले में से सी के माइनस कर देंगे। तो डी में से -3 में से माइनस कर देते हैं हम, बीच में माइनस और एक माइनस, ये इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से 0 में से माइनस करें 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें इसको, तो -3, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 में से -3 में से +1 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगी। तो अब हमारे पास डिस्टेंस निकाले, नेक्स्ट डिस्टेंस ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी। डी वाले में से किसके माइनस कर दें, ए के। तो डी में से -3 में से -3 माइनस करें, ये माइनस है, माइनस एक बार ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस करें -2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है, ए का पॉइंट है जो -2 है। तो यहाँ से देखो हम सोल्व करें इसको, -3, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर,
प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा √4 और 4 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चारों डिस्टेंस जो है वो सेम है, 8 यूनिट 8 यूनिट 8 यूनिट और 8 यूनिट। तो सारी डिस्टेंस सेम है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो इसके डायगोनल निकालें AC और डायगोनल BD। तो सबसे पहले निकालें AC डायगोनल, तो डिस्टेंस निकालें हम, डिस्टेंस AC, A से लेकर C तक की जो दूरी है वही डिस्टेंस फार्मूला, C में से A के माइनस हो जाएंगे, तो C के पॉइंट -1 और ये A का पॉइंट है -1, बीच में ब्रैकेट और -1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 2, ये 2 है माइनस और ये भी कितना है -2, इसका स्क्वायर। तो हम सोल्व करें इसको, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, यहाँ से 2, ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से माइनस और प्लस क्या आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये 16 यूनिट आ गया। अब डिस्टेंस निकालें हम, लास्ट डिस्टेंस बच गई हमारे पास B से लेकर D तक की दूरी, तो BD डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालते हैं हम, डिस्टेंस BD, तो B से लेकर D तक की जो दूरी है वो निकालते हैं हम। तो BD डिस्टेंस के अंदर D वाले में से B के माइनस, तो -3 में से 1 को माइनस करें, -3 और क्या जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करें अब, प्लस ये 0 और ये भी 0 है, तो क्या जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, तो आना ही 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और -1 -4 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 0, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से क्या देखा हमने, देखो चारों डिस्टेंस बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो इसके लिए लाइन लिख सकते हैं हम, तो चारों डिस्टेंस और डायगोनल्स आल्सो इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं हम, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, तो सारी डिस्टेंस बराबर है, एंड BD डायगोनल बराबर है AC डायगोनल के, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। तो देन हम कह सकते हैं ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं सेकंड पार्ट में सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना देते हैं हम, एक रफ सा डायग्राम ये हमने बना दिया। ए के पॉइंट अब मान ले -3,5, बी के पॉइंट 3,1, सी के पॉइंट 0,3, डी के पॉइंट है -1, -4। तो सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ए के -3,5, बी के 3,1 और सी के 0,3 एंड डी के जो है -1, -4। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी और ए डी। तो निकालें हम डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से माइनस करें, ये माइनस है, एक बार ब्रैकेट का यूज कर लें, -3 इसका स्क्वायर पूरी की ब्रैकेट, प्लस यहाँ पे 1 में से माइनस करें, तो 1 में से माइनस करें 5 इसका स्क्वायर, सोल्व करें अब इसको। तो यहाँ से देखो 3, ये माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 -
1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर। तो इनको सोल्व करें, 3 और 3 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, हम 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5। अब उसके बाद डिस्टेंस निकालें BC। तो डिस्टेंस BC, तो BC डिस्टेंस निकाले, C वाले में से B के माइनस कर दें। तो C वाले में से 0 में से 3 माइनस का स्क्वायर और 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा, यहाँ से 0 में माइनस 3 करें तो माइनस 3 का स्क्वायर और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो सोल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यह आ जाएगा 9 और 4 13। तो ये रूट 13 आ चुका है। फिर निकाले डिस्टेंस CD, C से लेकर D तक की दूरी, C से लेकर D तक की दूरी। तो D वाले में से किसके माइनस हो जाएंगे, C के पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो D का पॉइंट है -1, तो -1 में से माइनस कर दें हम 0 का स्क्वायर प्लस -4 में से माइनस कर दें हम 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो -1 का स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा, ना तो ऐड होता ना माइनस होता, -4 और -3 क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर। तो हम सोल्व करें इसको, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। तो इन दोनों को सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 41 और 1 50, तो 50 यूनिट। तो नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस AD, A से लेकर D तक की दूरी। तो A से लेकर D तक की D वाले में से A के माइनस कर दें, -1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस -4 में से माइनस करें 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 कितने आ जाएंगे, माइनस के 9 का स्क्वायर। आगे लेके चलें इसको सोल्व। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 81, तो यह आ जाएगा 85, रूट का 85। तो यहाँ से हमारे पास देखने को आया है कि AB डिस्टेंस BC, CD और AD ये सारी डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD, ये सभी डिस्टेंस अलग अलग है। तो देन हम कह सकते हैं ABCD इज एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर या जनरल क्वाड्रिलेटर, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर या फिर जनरल क्वाड्रिलेटर। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, लेकिन इनमें से नहीं है क्वाड्रिलेटरल। तो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास ना तो स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ये नहीं है। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर हो सकता है। अगला पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट, लास्ट थर्ड पार्ट इसका। सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रा कर लें। तो मैं इस टाइप का एक डायग्राम, रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एक को A के पॉइंट दे दें 4,5, एक को B के पॉइंट दे दें 7,6, एक को C के पॉइंट दे दें 4,3, उसके बाद D के पॉइंट दे दें हम नाम 1,2। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालें, पहले पॉइंट नाम दे देते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ A के हमारे पास है 4,5, B के पॉइंट है 7,6, उसके बाद C के पॉइंट है 4,3 एंड D के जो पॉइंट है वो है 1,2। तो ये हमारे पास पॉइंट है। सबसे पहले हम निकाले डिस्टेंस। अब डिस्टेंस A से लेकर B तक की दूरी। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
तो अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएं, बी वाले में से ए के माइनस होंगे तो 7 में से माइनस करें, 7 में से 4 माइनस करें, प्लस 6 में से 5 माइनस करें, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करें 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस करें 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा √10। तो √10 यूनिट आ गया हमारे पास। फिर निकाले हम डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की, बी सी डिस्टेंस, तो सी वाले में से बी के माइनस हो जाएंगे, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो सोल्व करें हम तो -3 बच जाएगा, यहाँ से -7 में से जाएगा तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बच जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 और 9 क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर हम निकाले डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की, सी डी डिस्टेंस, तो सी डी वाले में से सी के माइनस हो जाएंगे, तो 1 में से माइनस करें 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से 2 में से माइनस करें 3, 2 में से माइनस करें 3 का स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं यहाँ से, तो माइनस का 4 है और ये 1 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 और 1 10 आ जाएगा। तो ये भी 10 यूनिट आ चुका है, 9 और 1 10। तो फिर निकाले डिस्टेंस सी डी, उसके बाद ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी, तो ए डी डिस्टेंस, तो डी वाले में से के माइनस हो जाएंगे, तो 1 में से क्या कटाएं 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 का स्क्वायर। तो ये हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से -4 बड़ा है यहाँ से, तो -3 का स्क्वायर, सेम यहाँ भी क्या बच जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 9 और 1 9 क्या आ जाएगा, √18 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ चुका है हमारे पास, देखो एक डिस्टेंस ए बी 10 यूनिट और दूसरी सी डी डिस्टेंस भी 10 यूनिट, ये 18 यूनिट और ये भी 18। तो यहाँ से कन्फर्म नहीं होता कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले इसके डायगोनल निकालते हैं, इसे लेकर सी तक के, और हमारे पास बी से लेकर डी तक के डायगोनल निकालते हैं। तो तो निकालते हैं डिस्टेंस ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, सी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, तो सी में से 4 माइनस करें, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस करें, 3 - 5 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 का क्या हो जाएगा 0, तो √4 ही लिख दे यूनिट। उसके बाद डिस्टेंस निकाले हम, डिस्टेंस बी डी, बी से लेकर डी तक की दूरी, तो बी डी डिस्टेंस निकाले, डी वाले में से बी के माइनस, तो 1 में से 7 माइनस करें, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 माइनस करें, 2 में से 6 माइनस करें, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास, देखो हमने किया था 1 में से 7 माइनस, 2 में से 6 माइनस कर दिया, तो -6 का स्क्वायर बच गया हमारे पास, और उसके बाद यहाँ से -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, 6 और 6 12, 1 कैरी 3 4 5 52। तो ये हमारे पास यूनिट आ चुकी है। तो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are not equal। तो देन हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
तो ये कैसा है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो अपोजिट साइड तो इक्वल किसकी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है, लेकिन जब डायगोनल की बात आए तो डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, लेकिन इसके इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। तो इससे हमारे पास ये 6th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।